हेलो दोस्तों, मैं एम हुसैन वाटर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग का एमएससी बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे तरीके से फिल हो चुका होगा। तो दोस्तों, मैं आगे बात करूंगा कि आप लोग अब क्या किया जाए आगे कि आप लोगों का एम्स में सिलेक्शन फिक्स हो जाए, कि सिलेक्शन आप लोग का हो जाए। तो मैं आप लोग को कुछ बात शेयर करने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ, जिसके साथ ये ट्रिक्स को जान के इस पे अगर आप फॉलो करते हो तो फिक्स है कि आप लोगों का एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छे एम्स में अच्छा कोर्स आप लोग को मिल सकती है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक ज़रूर कर दें। तो आज मैं बात करूंगा एम्स के बारे में, कुछ आप लोग को कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूं, कुछ बात बताऊंगा जिससे आप लोग को कुछ जानकारी मिले। तो सबसे पहले ये समझ लो कि एम्स जो पहले एग्ज़ाम लेती थी 2022 से पहले, उसका कुछ रूल्स था। उसका ये था कि अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद एग्ज़ाम लेती है तो उस एग्ज़ाम में अगर आप कितना भी मार्क्स ला रहे हो, जिस तरह मैं बात करूँ बीएससी नर्सिंग के लिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था और बीएससी पैरामेडिकल के लिए 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। तो 90 में अगर आप जो है 10 नंबर ला रहे हो या 15 ला रहे हो या 20 नंबर ला रहे हो, 25 नंबर ला रहे हो, कितना भी मार्क्स अगर ला रहे हो तो आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। उसके बेसिस पे आप लोगों को कोई कॉलेज मिलती थी, अगर कुछ को कॉलेज नहीं भी मिलती थी। जैसे मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में जिस स्टूडेंट को 15 नंबर था, 20 नंबर था, उसे भी कोर्स मिली थी, कॉलेज मिली थी। तो उस वक्त भी मैक्सिमम बच्चे को सीट फुल हुआ था और मैक्सिमम स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया था कोर्स। लेकिन जब 2022 की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बीएससी पैरामेडिकल के लिए लगभग 250 सीट है, जिसमें केवल 150 सीट ही लगभग फुल हो पाया है, पूरा सीट फुल नहीं हो पाया। मैक्सिमम एम्स का ये स्थिति है कि कुछ कुछ कोर्स ऐसा है जो बिल्कुल नील रह गया, वहाँ स्टूडेंट पहुँचा ही नहीं है, बिल्कुल खाली जा रहा है अभी। तो इसका मेन कारण ये था कि जो एम्स जो 2022 से जो न्यू क्राइटेरिया लाया है, तो उसमें कुछ ऐसा रूल्स लगा दिया, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका 50% मार्क्स आना ज़रूरी है। अगर जैसे आप पैरामेडिकल की बात करते हैं, अगर 90 का एग्ज़ाम हो रहा है तो आपका 45 नंबर अगर आ रहा है तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर उससे 1 नंबर भी कम आ रहा है तो आपको क्वालिफाइंग नंबर से ही बाहर कर दिया जाएगा, आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हो काउंसलिंग में। तो इसके लिए आप जो है अब क्या किया जाए, तो आप ऐसा कुछ करो, अगर आप केवल, आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप केवल 45 मार्क्स आप क्रॉस कर जाते हो तो आप ये समझ लो कि आपका सिलेक्शन फिक्स हो चुका है, आपको एम्स मिलना है, कोई ना कोई कोर्स आपको मिल ही जाएगा। बस आप 45 मार्क्स क्रॉस कर जाओ, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 45 मार्क्स कोर्स कैसे किया जाए, उसके लिए क्या रूल्स है, किस तरह आप पढ़ाई करो कि आप मार्क्स अच्छे से ला सकते हो। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में 2 पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल से क्वेश्चन कम रहता है या लगभग बहुत कम क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन आपको इनऑर्गेनिक पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, ऑर्गेनिक पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को इस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप फॉर्मूला बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बायोलॉजी में लगभग क्वेश्चन रहता है, एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन रहता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूं, जैसे प्लांट किंगडम की बात करते हैं, एनिमल किंगडम की बात करते हैं, तो उसमें कुछ किंगडम होता है, उसका एग्जाम्पल होता है, उसमें कहा जाता है क्रॉस मैच करो इसको। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है एम्स के एग्जाम में, अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो क्वेश्चन बैंक से, अगर आप जो है कुछ लाइन बाय लाइन बायोलॉजी को अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हो तो आप ये समझ लो कि आप 45 मार्क्स क्रॉस कर जाओगे, ये फिक्स है। तो आप लोग इस तरह से तैयारी करें और